जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 2025 और 26 के। हम ऐसे देखेंगे G20 शिखर सम्मेलन 2025 का क्या हुआ, इसका थीम क्या थी, साथ ही साथ ये कहाँ आयोजित किया, कौन हमारे देश में सम्मिलन हुआ, साथ ही साथ इसकी क्या हम स्थापना और कितने मेंबर्स है ये देखेंगे। कोई बकवास नहीं होगी, सीधे का सीधा हम टू द पॉइंट बात करेंगे। साथ ही साथ आप हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज देख सकते हैं। साथ ही साथ 12 महीने का मैंने पूरा का पूरा करंट अफेयर एमसीक्यू बेस में लिया है। टॉप 100 के अपन बेस्ट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देख सकते हैं। और मैंने अभी इंडियन पॉलिटी का सब्जेक्ट की रिवीजन दी है, वो कम समय में आपकी सब्जेक्ट की रिवीजन हो जाएगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे को अच्छा लगी तो जरूर आप लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि स्मॉल चैनल को ये बहुत बड़ी आपकी एक हेल्प होती है और आपका सहयोग होता है। तो चलो हम स्टार्ट करते। पहला सम्मेलन देखेंगे, G20 का शिखर सम्मेलन 2025 में का आयोजित किया, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में आयोजित किया। याद तिथि दी है, आप हमेशा याद रखिएगा। इसकी थीम क्या थी, एकजुटता, समानता और स्थिरता 2025 की थीम थी। हमारे देश का प्रतिनिधित्व किसने किया, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने। और 2026 का क्या होने वाला है, ये यूएसए में होने वाला है। साथ ही साथ G20 में कितने मेंबर है, ये है 20 सदस्य और 19 देश है। और हमेशा याद रखिए यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर है G20 का, कभी कभी पूछा जाता है। और G20 की स्थापना कब की गई, 1999 में G20 की स्थापना की गई है। और उसका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता, जहां सबमिट होती है वही वो सब कारोबार देखते हैं। और ये लीडर की सबमिट कब स्टार्ट की गई है, 2008 से ये लीडर की सबमिट स्टार्ट की गई है। हम इसी तरह से सबके लेंगे ताकि आपकी रिवीजन भी हो सके, सम्मेलन भी याद रहे, मेंबर भी याद रहे और हेडक्वार्टर कहाँ पे ये भी। अगला देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP13। ये है, इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, ये बेलेम में आयोजित हुआ, ब्राजील में। कब, 2025 का ये तिथि दिया है। और भारत की ओर से कौन, पर्यावरण मिनिस्टर गए थे, भूपेंद्र यादव जी ने इसके नेतृत्व किया था। और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। और आपको देखना है 1992 में क्या है, रियो दो जनवरी कितना साल है आपको जरूर देखना है। और यूनाइटेड हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये बॉन है जर्मनी में, इसका हेडक्वार्टर है। और टोटल कितने देश है, लगभग सभी देश है अपने पूरे वर्ल्ड के, और यूरोपियन इसका मेंबर है। साथ ही साथ इसकी फोकस थीम क्या थी, ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लाइमेट प्लेज के बारे में करेंगे, साथ ही साथ फाइनेंस के बारे में भी ये इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और 2025 में क्या हुआ, 2025 में 10 ईयर हुए किसके, पेरिस एग्रीमेंट 2015 को, ये 10 वर्ष की एनिवर्सरी इसकी भी मनाई गई है। और ये कब किया गया था पेरिस एग्रीमेंट, COP21 में पेरिस एग्रीमेंट को सहमति दी गई थी। अगला इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 8वीं सभा का आयोजित हुई गई थी। इसका सही जवाब है हमारे देश में भारत मंडपम नई दिल्ली में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 8वीं गठबंधन यानी कि सभा आयोजित की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इंटरनेशनल इसकी स्थापना कब हुई, ये 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। हमने देखा पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2015 के दौरान इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई थी। और ये आप हेडक्वार्टर देखिए, हमारे देश में ये हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में ये हेडक्वार्टर है। और ये पहला अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर का क्या है, यहाँ पे हमारे देश में एक मुख्यालय है, हमेशा याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी मेन थीम थी, ये मेन थीम थी उसका कि कॉल कॉल टू फियर गॉड रादर देन ह्यूमन थ्रेट्स और पॉलिटिकल अलायंस। क्या हमें किसे बिना है, हमें भगवान से बिना है, रादर देन की ह्यूमन थ्रेट्स या पॉलिटिकल अलायंस के बारे में। अगली देखेंगे, 17वां ब्रिक्स यानी कि ब्रिक्स सम्मेलन 2025 का कहा हुआ था, ये रियो दी जेनेरो ब्राजील में आयोजित किया था 2025 का। और उसकी थीम क्या थी, ये थीम थी अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ करना। हमेशा याद रखें, थीम मैं बताऊंगा, कहा हुआ था ये बताऊंगा। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, राष्ट्रपति ब्राजील के राष्ट्रपति ने की थी, उसका नाम है लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा। और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। और पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ, 2009 में। और ब्रिक्स का शुरुआत देखिए, ब्रिक्स में कितने कंट्री है, ये नीचे दिया गया है। और आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, यहाँ पे कंट्री मैंने मेंशन करना भूल गया था। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया। और ये 2010 में, हमेशा याद रखें, साउथ अफ्रीका 2010 में ये जोड़ा गया है। नए मेंबर ब्रिक्स में जोड़े गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, सबको इसका बेनिफिट होगा। एससीओ सबमिट यानी कि 25वां शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ, ये इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तियानजिन चीन में आयोजित किया गया। और इसकी अध्यक्षता किसने की, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जी ने इसकी राष्ट्र यानी कि अध्यक्षता की। और थीम क्या थी, संघाई भावना के साथ सुरक्षा और विकास करना, ये 25वीं शंघाई सहयोग संगठन का ये थीम थी। और अगला 2026 का कहा होने वाला है, ये कजाकिस्तान में होने वाला है। और कजाकिस्तान को कौन सा देश के नाम से फेमस है, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है कि नहीं, आप जरूर देखिए। अब देखेंगे कि एससीओ की स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 2001
2001 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बीजिंग चाइना में है, हमेशा याद रखे। एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और टोटल मेंबर है देश। और शंघाई 5 करके ये 1996 से ये चालू हुआ था, ये 5 थे, लेकिन इसकी कोर स्थापना हुई थी 2001 में। अगला देखेंगे 51वां वार्षिक G7 कंट्री। देखिए ये G7 कंट्रीज के बारे में सम्मेलन है। ये 51वां G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये आयोजन किया गया जून 2025 में आयोजित किया गया था। स्थान कौन सा है? अल्बर्टा, कनाडा में आयोजित किया गया था। और उसकी थीम क्या है? मजबूत अर्थव्यवस्थाएं बनाना, समुदाय को सुरक्षित करना, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल परिवर्तन। हमेशा याद रखें, ये थीम हमेशा पूछा जाता है कि 51वें वार्षिक G7 की थीम क्या थी, कहा हुआ कनाडा में। और भारत का प्रतिनिधित्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने। और 52वां सम्मेलन G7 का कहा होगा? ये फ्रांस में होगा 2026 में। और G7 की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी स्थापना 1975 में उसकी स्थापना हुई थी। और G20 के आपके G7 के मेंबर हमेशा याद रखना है, गर्लफ्रेंड, CGI, यूके एंड यूएस। देखिए गर्लफ्रेंड CGI यूके को घुमाने ले गए, यानी कि जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली, यूके, यूएसए। हमेशा याद रखिएगा ये मेंबर कंट्री है। पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पे था? फ्रांस में। और 2026 में भी फ्रांस में होने वाला है। आसियान और भारत का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये मलेशिया में आयोजित हुआ, कुआलालंपुर में। और कब आयोजित किया गया था? ये अक्टूबर 2025 में। इसकी थीम क्या थी? समावेशिता और स्थिरता। और मुख्य क्या निर्णय लिया गया? ये 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया। देखिए 2026 को भारत आसियान समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया, हमेशा याद रखें। और थीम क्या थी? समयुता, स्थिरता और स्थिरता, हमेशा याद रखें। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी। कितने मेंबर है? 10 आसियान देश है, साथ ही साथ एक भारत हमारा कंट्री है। और इसका मेन एम किसके लिए है? एक्ट किस पॉलिसी का ये आसियान भारत शिखर सम्मेलन क्या है? एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला देखेंगे 35वां नाटो का शिखर सम्मेलन 2025 में आयोजित किया गया था हेग में, हेग नीदरलैंड में। और आपको देखना है कि हेग में कोई किसी का हेडक्वार्टर है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये 2025 का नीदरलैंड में। और 2000 यानी कि 36वां 2026 का कहा आयोजित किया गया? ये तुर्की में आयोजित किया जाएगा, तुर्की। और नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। नाटो की स्थापना हुई थी और उसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको वाशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। और उसका हेडक्वार्टर का है? ये ब्रुसेल्स में है। इसी नाटो की वजह से क्या हुआ था? यूक्रेन नाटो का मेंबर होना चाहता था, लेकिन रशिया नहीं चाहता था, क्योंकि उनके नजदीक था। इसी वजह से ये यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ। और कुल देश कितने हैं? 32, हमेशा याद रखिएगा। अपेक यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया था। ये गोंगजू दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया था। और उसका विषय थीम क्या था? एक सतत कल का निर्माण करना, जुड़ाव, नवाचार, समृद्धि, ये इसकी थीम थी। और 2026 का एपेक का शिखर सम्मेलन चाइना में आयोजित होगा, हमेशा याद रखें। 2025 का दक्षिण कोरिया में हुआ, 2026 का होने वाला है चाइना में। और इसकी एपेक की स्थापना कब की गई थी? 1989 में एपेक की स्थापना हुई थी। और पहला सम्मेलन हुआ था कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में। उसका उद्देश्य क्या है? कि जो भी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक कॉपरेशन बढ़ाना। एपेक के हेडक्वार्टर है सिंगापुर में, हमेशा याद रखें सिंगापुर। और इसके टोटल देश है 21 इकोनॉमिक कंट्रीज। देखिए G7 के जो है पूरे डेवलप कंट्रीज है। अगला देखेंगे 68वां राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इसका आयोजन हुआ ब्रिजटाउन, बारबाडोस में इसका आयोजन किया गया। और मुख्य विषय थी राष्ट्रमंडल, एक वैश्विक भागीदारी। एक मुख्य विषय था। किसने सभा किया? लोकसभा के अध्यक्ष के नेतृत्व में, यानी ओम बिरला जी के नेतृत्व में हमारा संसदीय मंडल वहां पे हमारे संसदीय मंडल का प्रतिनिधित्व किया था। और राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? 1949 में, हमेशा याद रखें 1949 में राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई थी। और ये कौन सा डिक्लेरेशन है इसका? लंदन डिक्लेरेशन के वजह से इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर ये लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम में। टोटल कितने देश है? 56 देश है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखिए, ये ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व उपनिवेशों का एक समूह है, हमेशा याद रखे। चले 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजित किया हमारे देश में भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित किया गया। और ओडिशा के कौन सीएम है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसका मुख्य विषय क्या था? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। और उसके मुख्य अतिथि कौन थे? कि क्रिस्टिन कार्ला कंगालू, ये सुरीनाम और टोबैको के राष्ट्रपति थे। ये मुख्य अतिथि थे क्रिस्टिन कार्ला कंगालू। और प्रवासी भारतीय दिवस आपको पता होना चाहिए, इसकी स्थापना हुई थी 2003 से ये हमने चालू किया प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। और 9 जनवरी क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि हमारे प्यारे महात्मा गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी को ही लौटे थे, इसलिए
प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इसी दिन आयोजित किया जाता है। अगला देखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं वार्षिक बैठक का आयोजित। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हमेशा बैठक दावोस और स्विट्जरलैंड में होती है, हर साल यही पे होती है। हम आपको याद रखना कि मेन थीम कहते हैं कि बुद्धिमान युग के लिए सहयोग करना, ये मेन थीम थी। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना किसने की? ये क्लाउस स्क्वाब ने इसकी स्थापना की थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। शुरुआत में इसका नाम क्या था? यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम उसका नाम था, लेकिन बाद में चेंज करके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर दिया। हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है। और इसका ये क्या है? ये देशों का संगठन नहीं है, लेकिन ये पब्लिक प्राइवेट एक प्लेटफॉर्म है। देखिए, पब्लिक प्राइवेट एक प्लेटफॉर्म है, कोई देशों का एक संगठन नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कितना बार स्थापना हुई? 1971 में। किसने की? क्लास स्क्वाब ने। अगला देखिए, 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव यहाँ पे हुआ था, भारत मंडपम नवी दिल्ली में हुआ था। आयोजन 10 से 12 जनवरी 2025 हो। क्यों 12 जनवरी? क्योंकि हमारे प्यारे स्वामी विवेकानंद जी के युवाओं के बहुत ही आइडल है। इनके ही जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिन महोत्सव साजरा किया जाता है, इसलिए ये 12 जनवरी के दरमियान होता है। और उसकी मुख्य थीम क्या थी? विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या करेंगे? हम इनोवेशन लाएंगे। और ये आयोजक कौन कौन थे? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने आयोजन किया। और ये उत्सव कब से चालू किया? 1995 से राष्ट्रीय युवा महोत्सव चालू किया गया है। अगला देखेंगे, ये है 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन 2025 का आयोजित किया गया था। यह आयोजन किया गया था मॉरिशस में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष किसके पास है? ये श्रीलंका के पास में है। थीम क्या थी? थीम थी भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर, यानी कि आने वाले हमें न्यू जनरेशन को क्या करेंगे? हम सस्टेनेबल हिंद महासागर उनके हाथ में देंगे। पूरा नाम क्या है इसका? ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, IORA। और इसकी स्थापना कब की थी? 1997 में इसके हिंद रिम महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और हेडक्वार्टर एबेने में है, मॉरिशस के। देखिए, ये भी मॉरिशस में है, ये भी हेडक्वार्टर मॉरिशस में। टोटल मेंबर देश कितने हैं? 23। और डायलॉग पार्टनर 10 कंट्रीज है। 9वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजित हुई। ये हुई थी वाशिंगटन डीसी में। कब? ये डेट दिया है। डेट कभी उतना पूछते नहीं है, लेकिन ये मैंने दिया है, वाशिंगटन डीसी में, USA में। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? विदेश मंत्रियों की बैठक है, तो प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? डॉक्टर एस जयशंकर। और क्वाड का समिट कब से चालू हुआ? ये 2007 से चालू हुआ था, लेकिन जब से ट्रंप आए थे तब उससे उन्होंने पहले टर्म में तो अच्छा किया, लेकिन बाद में क्या? ठंडे बस्ते में डाल दिया। और क्वाड में 4 मेंबर है, 4 मेंबर है। आपको ये चारों मेंबर के नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ये सबको हेल्प होगा। मैं दोनों के नाम बताता हूँ, भारत है और USA है। आपको बताना है। जापान भी, चलो मैं जापान है, और एक आपके नाम बताना है आपको, ये मैं छोड़ देता हूँ। अगला देखेंगे, 10वां रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, भारत में हुआ था। ये 17 मार्च के और 19 मार्च के बीच हुआ है। मुख्य अतिथि कौन थे? ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, ये मुख्य अतिथि थे। और विषय मुख्य क्या था? सहभाग, लोक, शांति और ग्रह, ये मेन थीम थी 10वां रायसीना डायलॉग की। रायसीना डायलॉग की शुरुआत 2016 से की जाती है, हमेशा याद रखें। रायसीना डायलॉग की शुरुआत 2016 से की जाती है, न्यू दिल्ली में है। और कौन ऑर्गेनाइज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और OIR एक रिसर्च फाउंडेशन है, इसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ी सी चर्चा में भी रही थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे देश, ये एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 एक आयोजित हुआ। ये पेरिस में आयोजित किया, फ्रांस के ग्रैंड पैलेस में इसकी आयोजित की। और किसका अध्यक्ष किसने घोषित किया? ये दोनों सह अध्यक्ष हुए थे। फ्रांस राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। उसका थीम क्या थी? नवीनतम AI में उछाल, कार्य का भविष्य, नवाचार और स्टार्टअप, AI में विश्वास और AI में नैतिक शासन। इतनी बड़ी लंबी थीम थी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 की। अगला देखेंगे, 11वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजित हुआ था। यह हरियाणा में पंचकुला में आयोजित किया था। और उसकी मेन थीम क्या थी? विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए। विज्ञान से क्या करेंगे? हम एक प्रॉस्पेरिटी करेंगे और आत्मनिर्भर भी भारत बनाएंगे। ये अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की थीम थी। अगला, 9वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ये प्रगति मैदान में किया गया, ये नई दिल्ली में। कब हुआ? 8 से लेकर 11 अक्टूबर 2025 में। थीम क्या थी? इनोवेटिव टू ट्रांसफर, ये परिवर्तन के लिए नवाचार। देखिए, ये जो इसकी स्थापना हुई थी, ये इतना कोई ईयर मेंशन नहीं किया गया था, इसलिए मैंने ये डाला नहीं है। अगला देखेंगे, 28वां ई गवर्नेंस सम्मेलन। ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पे हुआ?
ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 28वां ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ। उसका मेन थीम क्या थी? डिजिटल भारत, नागरिक सेवा और डिजिटल परिवर्तन, ये इसकी मेन थीम थी। अगला देखेंगे, 9वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म महोत्सव का हुआ। इसका आयोजन अहमदाबाद में किया गया और उसके मुख्य विषय थी कर्म, पुनर्जन्म, परमानंद और अवतार सिद्धांत के बारे में ये क्या करेंगे, ये मेन थीम थी। अगला देखेंगे, संयुक्त कमांड सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ था कोलकाता में 15 से 17 सितंबर 2025 में, ये पश्चिम बंगाल में। उसकी मुख्य थीम थी संयुक्त बलों की भविष्य के लिए परिवर्तन। जो भी हमारे संयुक्त बलों की भविष्य के लिए है, हम क्या करेंगे, थोड़ा चेंजेस करते रहेंगे। थीम है विश्व पुस्तक मेला 2025 का है। ये कब आयोजित किया जाएगा? ये 1 से लेकर 9 फरवरी 2025 में आयोजित किया गया था और कहा हुआ था भारत मंडपम। भारत मंडपम हमेशा याद रखिए, ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में। और इसका थीम क्या थी? रिपब्लिक डे के हमारे 75 वर्ष अभी क्या किए थे हमने, हमारे रिपब्लिक का कौन सा ईयर था? यहाँ पे संविधान के, भारत के संविधान के 75 ईयर्स कंप्लीट किए थे, इसी वजह से ये थीम लेके रिपब्लिक 75। और उसका आयोजन किया था ये नेशनल बुक ट्रस्ट ने आयोजन किया था, साथ ही साथ शिक्षा मंत्रालय में। अगला देखेंगे, जल शक्ति सम्मेलन 2025 का कहा आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। मुख्य विषय क्या थी? औद्योगिक क्षेत्र में जल उपयोग क्षमता और ये 4R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिस्टोर और समाधान, ये स्मार्ट, ये मुख्य विषय थी, ये मुख्य थीम थी। अगला, डाटा ग्लोबल फिटनेस टेक्स 2025 का थीम कहाँ आयोजित हुई थी? ये जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में आयोजित की थी। और मुख्य थीम क्या थी? एआई द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त का सशक्तिकरण करना, 6 ग्लोबल फिनटेक फेस्ट की ये मुख्य थीम थी। अगला देखेंगे, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजित हुआ, जिसका जिनेवा में आयोजित किया गया था, स्विट्जरलैंड में। और जिनेवा में कहाँ का हेडक्वार्टर है, हमने ऊपर देखा है। और इसकी थीम थी स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, इसकी थीम थी। अगला देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन क्या हुआ? ये भारत में हुआ, भारत मंडपम नई दिल्ली में। उसका आयोजन करता कौन थे? न्यू एंड रिन्यूएबल, नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, ये मिनिस्ट्री थी। अगला देखेंगे, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, ये हमेशा याद रखें, ये छठा बिम्स्टेक सम्मेलन, इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। और इसका मुख्य विषय थी बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला एवं खुलापन, ये मुख्य थीम थी। और इसका अध्यक्षता की थी थाईलैंड ने, शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। और 2026 का शिखर सम्मेलन का इसका अध्यक्षता होंगी, ये बांग्लादेश में, इसके प्रेसिडेंसी ये बांग्लादेश को सौंपी गई। और आपको बिम्स्टेक के जो कंट्री के नाम है, कितने बिम्स्टेक कंट्री है? 7 कंट्री के नाम को याद होना चाहिए। और मैंने ये दिखा है एमबीबीएस नीट, एमबीबीएस नीट, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये पूरे कंट्री के नाम। अगला देखेंगे, पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का ये का आयोजित किया नई दिल्ली में। इसका मेन थीम क्या थी? संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान। ये अगला है, ये ग्लोबल एआई शो 2025 का आयोजित किया गया था, ये अबू धाबी में किया गया था, ये अलग है, हमेशा याद रखें। 2025 का ग्लोबल एआई शो ये हुआ था अबू धाबी में, यूएई में। और मुख्य थीम थी एआई 231 एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंस फ्यूचर। 2021 में एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंस फ्यूचर का आयोजित किया गया। अगला देखेंगे, 62वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026, ये अभी हुआ है 62वां, इसका आयोजन किया गया था होटल बार्शरहॉफ म्यूनिक जर्मनी में। और इसकी थीम थी अंडर डिस्ट्रक्शन, क्योंकि क्या हो रहा है अभी, जावा युद्ध हो रहा है, तो ये थीम थी। अगला देखेंगे, बायोफैक 2026 का ये आयोजन किया गया था जर्मनी में, नूनबर्ग जर्मनी। उसकी थीम थी ग्रोविंग टुमारो, यंग वाइस बोल्ड विजन, हमेशा याद रखें, यंग वाइस बोल्ड विजन। अगला देखेंगे, इंपॉर्टेंट 2-4 और देखेंगे, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन हमारे देश ने विंग्स इंडिया 2026 का हुआ था, ये कहा हुआ था, ये बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था, तेलंगाना में। उसकी थीम थी इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर, हमारे देश का क्या नया फ्यूचर। इंडिया एआई समिट 2026 का यह सम्मेलन हुआ था, ये भारत मंडपम ने नई दिल्ली में हुआ था। यहाँ थोड़ा सी कंट्रोवर्सी हुई थी। और थीम का थे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और समिट के मुख्य 3 भाग थे, मुख्य 3 स्तंभ थे, लोक, पृथ्वी और प्रगति। ये हमेशा याद रखिए, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुई थी, इसी वजह से पूछा जाएगा। अर्थ समिट 2025 का आयोजित हुआ गांधीनगर गुजरात में, ये हुआ था। और उसकी थीम क्या थी? वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना है। जो भी ग्लोबल चेंजेस करते हैं उसके लिए क्या हम ग्रामीण यानी कि विलेज का एक प्रकार इनोवेशन करके उनको सशक्त बनाएंगे। विशेष क्या था? गृह और सहकार मंत्री अमित शाह जी ने सहकार सारथी के तहत 13 से अधिक डिजिटल सेवा का शुभारंभ अर्थ समिट 2025 में किया था। अगला देखेंगे, पुस्तक मेला 2026 का
53वां संस्करण ये भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था और उसका मेन फोकस दे पूछा जाता कि फोकस देश कौन था, स्पेन था और अतिथि देश कौन था, ये कतर था। और थीम क्या थी, भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @ 75 ईयर्स, हमेशा याद रखे। ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने 2026 और 25 के शिखर सम्मेलन लिए हैं। आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहे, हम ऐसी वीडियो आपके लिए जरूर लाते रहेंगे।